हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है डे 4 ऑफ 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इस पर्टिकुलर क्लास में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आज हम बात करेंगे पाइथन कीवर्ड्स एंड पाइथन कमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज बात करेंगे पाइथन कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स, पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स, मतलब पाइथन में कुछ वर्ड्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं जिन्हें कहते हैं कीवर्ड्स, जिनका मीनिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर को पहले से ही पता होता है। हर कीवर्ड का एक स्पेशल मतलब होता है और वो स्पेसिफिक टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये जो सामने आपके एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स को कंटेन कर रहा है, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, नन, कंटिन्यू, ब्रेक, एक्सेप्ट, डेल, एलिफ। तो ये सारे कीवर्ड्स स्पेशल कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी पाइथन को पहले से ही पता है। मतलब हम इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किसी भी वेरिएबल के नेम की तरह नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाइथन कमेंट्स की। कमेंट्स इन पाइथन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन एनी प्रोग्राम कोड। जब हमें अपने प्रोग्राम कोड को किसी को समझाना होता है तब हम यूज़ करते हैं कमेंट्स का। कमेंट्स क्या करते हैं? बेसिकली कमेंट्स हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। पाइथन में कोई भी स्टेटमेंट जो हैश सिंबल के साथ स्टार्ट होती है उसे कहते हैं कमेंट। द इंटरप्रेटर डज नॉट इंटरप्रेट द कमेंट। इंटरप्रेटर कभी भी कमेंट वाली स्टेटमेंट को रीड नहीं करता है। कमेंट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट कभी भी किसी भी प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ हमारे प्रोग्राम की इंटरैक्टिविटी और रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। पाइथन दो टाइप्स के कमेंट्स को यूज़ करता है। फर्स्ट इज़ सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकेंड इज़ मल्टी लाइन कमेंट। बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट की। सिंगल लाइन कमेंट वो कमेंट होता है जो सिर्फ एक सिंगल लाइन में स्पेसिफाई किया जाता है यूजिंग द हैश सिंबल। कमेंट स्टार्ट विद अ हैश एंड पाइथन विल इग्नोर देम। जो भी स्टेटमेंट हैश से शुरू होती है उसे पाइथन इग्नोर कर देता है। कमेंट्स को हम किसी भी स्टेटमेंट के स्टार्ट में प्लेस कर सकते हैं और किसी भी स्टेटमेंट के एंड में भी प्लेस कर सकते हैं। पाइथन का इंटरप्रेटर उस स्टेटमेंट को हमेशा इग्नोर करता है क्योंकि वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए ही लिखी जाती है। Comments does not have to be text to explain the code. It can be used to prevent Python from executing the code. मतलब कमेंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग ही नहीं लिखते हैं, बल्कि अगर हम चाहते हैं कि कोई पाइथन कोड एग्जीक्यूट ना हो, मतलब अगर हमें किसी पाइथन कोड की एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए भी हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरे पास पहले एग्जाम्पल में लिखा है प्रिंट हेलो पाइथन। हेलो पाइथन एक स्ट्रिंग है जिसको मैं अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने हैश करके एक स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये देखो ग्रीन कलर में शो हो रही है, ये स्टेटमेंट शो कर रही है कि ये एक कमेंट है और इसे पाइथन कभी रीड नहीं करता है, ये सिर्फ यूज़र के लिए होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रिंट हेलो वर्ल्ड हैश दिस इज़ अ कमेंट। इस वाले एग्जाम्पल में मैंने कमेंट को पहले प्लेस किया था और इस वाले एग्जाम्पल में मैंने कमेंट को बाद में प्लेस किया है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, हैश प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड प्रिंट चीयर्स मेट। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के आगे हैश लिखा है, मतलब मैं चाहती हूँ कि हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट मेरे आउटपुट स्क्रीन पे अभी प्रिंट ना हो, तो इसको रोकने के लिए मैं क्या करूँगी, हैश का इस्तेमाल करूँगी। मैंने उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिलीट ना करके उसको हैश में लिख दिया, मतलब इंटरप्रेटर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रीड ही नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ चीयर्स मेट को ही प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये था सिंगल लाइन कमेंट। अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स को। सिंगल लाइन कमेंट्स की तरह मल्टी लाइन कमेंट्स भी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा लाइंस में अपनी बात को लिखना होता है तो हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स का। मल्टी लाइन कमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ट्रिपल कोट्स के साथ।
पाइथन में क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग पाइथन जब तक इग्नोर करता रहेगा जब तक वो किसी वेरिएबल में नहीं आ जाती। तो हम क्या करते हैं, उस स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी यूज़र की अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं एज अ कमेंट, और अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स देना है तो हम 3 कोड्स के साथ अपनी स्ट्रिंग्स को लिखना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से पाइथन उस स्ट्रिंग को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट दोनों का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैंने लिखा है हैश सिंगल लाइन कमेंट प्रिंट हेलो पाइथन दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पे हेलो पाइथन ही प्रिंट होगा। ये जो हैश में लिखा है ये है सिंगल लाइन कमेंट, और ये जो ट्रिपल कोट्स के साथ लिखा है 2 लाइनों में यह है मल्टी लाइन कमेंट्स। अब बात करते हैं पाइथन यूज़र इनपुट की, एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल। यूज़र इनपुट, पाइथन अलाउज फॉर यूज़र इनपुट, मतलब पाइथन लैंग्वेज में हम यूज़र से इनपुट को एंटर करवा सकते हैं थ्रू कीबोर्ड। The method is a bit different in Python 3.6 than Python 2.7. Python के 2 वर्जन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, Python 3.6 एंड Python 2.7। Python 3.6 यूज़ करता है इनपुट मेथड को फॉर द यूज़र इनपुट, और Python 2.7 इस्तेमाल करता है रॉ इनपुट मेथड का, जिससे यूज़र अपने इनपुट को एंटर करा सकता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, Python 3.6 में यूज़र नेम एक वेरिएबल है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कराना चाहते हैं एक यूज़र नेम जो कि एंटर करेगा यूज़र थ्रू कीबोर्ड। तो हम लिखते हैं यूज़र नेम इज़ इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में एंटर यूज़र नेम। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा, जिसकी मदद से यूज़र अपने इनपुट को एंटर करवा पाएगा। नेक्स्ट हमने लिखा है प्रिंट यूज़र नेम इज़ प्लस यूज़र नेम। इस प्लस का मतलब क्या है, कंकैटिनेशन करना, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने यूज़र नेम को डबल कोड्स में नहीं लिखा है। अगर मैं डबल कोड्स में लिखती तो स्क्रीन पे यूज़र नेम एज इट इज़ प्रिंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़र नेम को प्रिंट करना नहीं चाहती। मैं इस यूज़र नेम वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि आउटपुट को समझते हैं, यहाँ पे आएगा एंटर यूज़र नेम, जो कि इस इनपुट फंक्शन की वजह से आ गया है। इस इनपुट फंक्शन की वजह से मैंने अजय को एंटर करवाया थ्रू कीबोर्ड। उसके बाद मैंने जो एंटर करवाया है मैं उसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा है यूज़र नेम इज़। अब यहाँ पे जो मैंने एंटर करवाया है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, तो अजय ही प्रिंट हो जाएगा मेरी आउटपुट स्क्रीन पे। बात करते हैं पाइथन 2.7 के एग्जाम्पल की। यूज़र नेम इज़ इक्वल टू रॉ इनपुट एंटर यूज़र नेम प्रिंट यूज़र नेम इज़ प्लस यूज़र नेम। ये दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, फ़र्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेथड का। ऊपर वाले एग्जाम्पल में इनपुट मेथड का इस्तेमाल हुआ है और नीचे वाले एग्जाम्पल में रॉ इनपुट मेथड का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे एंटर यूज़र नेम करवाने के बाद हमने कीबोर्ड से करण नाम को एंटर करवाया है, और उसके बाद उसी वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाया है स्क्रीन पे दोबारा से। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को लिखते हैं प्लस के साथ, तो उसमें रखी वैल्यू को हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं। बात करते हैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स की। पाइथन प्रिंट फंक्शन, पाइथन लैंग्वेज में किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन अवेलेबल होता है। इस फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी मैसेज को अपनी स्क्रीन पे या स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे इजीली प्रिंट करा सकते हैं। मैसेज स्ट्रिंग भी हो सकता है या कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और अगर वो कोई और ऑब्जेक्ट होगा तो वो पहले कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग में और उसके बाद ही वो प्रिंट होगा स्क्रीन पे। समझते हैं प्रिंट फंक्शन के सिंटेक्स को। प्रिंट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट्स कॉमा सेप इज इक्वल टू सेपरेटर, एंड इज इक्वल टू एंड, फाइल इज इक्वल टू फाइल, फ्लश इज इक्वल टू फ्लश, ब्रैकेट बंद। कई बार हम इन ब्रैकेट्स को बोलते हैं पैरेंथेसिस, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। आइए समझते हैं पैरामीटर्स वैल्यूज़ को डिटेल में। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स, एनी ऑब्जेक्ट एंड एज मैनी एज यू लाइक। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम
प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं प्रिंट हो जाए हमारी स्क्रीन पे, तो वो पहले इंटरनली कन्वर्ट होता है स्ट्रिंग में और उसके बाद ही प्रिंट होता है हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। नेक्स्ट है सेप इज इक्वल टू सेपरेटर। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेट करने के लिए कोई सेपरेटर स्पेसिफाई करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं इस पैरामीटर का, वरना डिफ़ॉल्ट होता है वाइट स्पेस। नेक्स्ट पैरामीटर है एंड। एंड इज इक्वल टू एंड। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है। इसका मतलब होता है अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग के एंड में कुछ प्रिंट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर पैरामीटर का। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है /n, मतलब लाइन फीड। नेक्स्ट है फाइल। फाइल भी एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है। इसका मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट या फिर जो स्ट्रिंग हम अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं वो राइट कहाँ पे होगी। अगर हमने कोई भी फाइल नहीं दी है तो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है sys.stdout, मतलब सिस्टम की स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल। लास्ट पैरामीटर है फ्लश। फ्लश भी एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है। इसमें बुलियन वैल्यू स्टोर होती है। बुलियन मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। स्पेसिफाइंग इफ़ द आउटपुट इज़ फ्लश्ड तो ट्रू और बफर्ड तो फॉल्स। डिफ़ॉल्ट इज़ फॉल्स। फ्लश का मतलब होता है जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसके अंदर एक प्रोग्राम बफर होता है जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो बफर अपने आप जाके खाली हो जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर में जाके स्टोर हो जाए तो हमें इस वैल्यू को ट्रू करना होता है। और यदि हम चाहते हैं कि वो बफर अपने आप अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग खुद जाकर खाली हो तो उसे हम बोलते हैं बफर होना। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। समझते हैं प्रिंट फंक्शन को एग्जाम्पल्स की हेल्प से। पहला एग्जाम्पल है प्रिंट अ मैसेज ऑन टू द स्क्रीन। तो यहाँ मैंने लिखा है प्रिंट ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड। ये एक स्ट्रिंग है तो इस स्टेटमेंट को लिखते ही आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिंट मोर देन वन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक ही बारी में अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होता है तो मैं इस्तेमाल करती हूँ कॉमा का। तो मैंने लिखा है प्रिंट हेलो कॉमा हाउ आर यू, तो मेरी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा हेलो हाउ आर यू। लास्ट एग्जाम्पल है प्रिंट अ टपल। टपल का मतलब होता है एक रो, मतलब मैं किसी वेरिएबल में एक रो या एक टपल असाइन करना चाहती हूँ। तो x एक वेरिएबल है इज इक्वल टू ब्रैकेट में एप्पल, बनाना एंड चेहरे। ये तीनों अलग अलग स्ट्रिंग है लेकिन मैं इन तीनों स्ट्रिंग को एज अ टपल प्रोवाइड कर रही हूँ एक वेरिएबल x को। उसके बाद मैं इसे प्रिंट करवा रही हूँ तो मेरी आउटपुट स्क्रीन पे आएगा ब्रैकेट में एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो इस तरीके से हमने आज समझा कमेंट्स को और प्रिंट फंक्शन को डिटेल में। तो यहाँ पे आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें उसके साथ मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स। सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ई नोट्स को ले सकते हैं और वीडियो कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और नोट्स के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स M3R4 मॉड्यूल के लिए पेपर देंगे वो भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेक्स्ट टॉपिक को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।